जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे बोट नेक कुर्ती के दोनों पार्ट एक साथ कैसे कटिंग करते हैं। तो ये मैंने तिरे की मार्किंग करी है 7 इंच, और उससे पहले हमें पौना इंच पे मार्किंग करके लाइन को सीधा कर देना है। इस तरीके से फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड लिया हुआ है, और जितना हमने ऊपर मार्किंग करी है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे करेंगे। तो मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। 9.5 इंच पे मैंने एक और मार्क किया चेस्ट की गोलाई का। ये 14 इंच पे किया है कमर की फिटिंग का, और 23 इंच पे किया है हिप की फिटिंग। तो 7 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाना है लाइन को सीधा रखने के लिए, और लाइन को सीधा कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे चेस्ट का 4th भाग लेना है। 9.5 इंच पे मैंने मार्किंग करी है। कमर का 4th भाग लेंगे 8 इंच, और हिप का 4th भाग लेंगे फिटिंग का 9.5 इंच, और लाइन को सीधा कर देना है इस तरीके से। और ऊपर से भी लाइन को मैच कर देना है, और ऊपर चेस्ट साइड से थोड़ा सा शेप देते हुए मार्क करेंगे। और अब हमें क्या करना है, जितना हमारा ये आया है 7 इंच तक, उसका सेंटर हमें लेना है बोट नेक कुर्ती में। अगर हम आप बना रहे हैं, और उसको तिरछे में मैच कर देना है ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो अब हम शोल्डर पट्टी देखेंगे। 2.5 इंच की हमें तैयार चाहिए, और ½ इंच उसमें प्लस करना है। तो 3 इंच पे हमने मार्किंग करी है, और इस तरीके से 1.25 इंच की मार्किंग हमने की हुई थी, उसको शोल्डर डाउन कर दिया है। यहाँ से हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितना स्लोप करने के बाद आया, डाउन करने के बाद, उतने पे हमें सेंटर में मार्क कर देना है, और उससे 1.25 इंच अंदर की तरफ आना है। बोट नेक कॉलर नेक में हमें 1.25 इंच आना होता है, और जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें ½ इंच अंदर की तरफ आते। और इसको फ्रंट आर्म होल की हमें शेप दे देनी है। तो इसके बाद जो हमने डाउन किया ऊपर से, इसकी लेंथ का नाप, टोटल लेंथ की मार्किंग कर लेते। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब इसको हमने ऊपर 1.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक किस लिए लिया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। और 1.25-2 इंच का मार्जिन, 1.5 से 2.25 इंच तक का 2 का आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है कुर्ती में। तो हिप साइज़ पे जहाँ पे आपको चाक बंद करना है वहाँ पे कट लगा देना, और उसके बाद कमर के साइज़ पे भी कट लगाना है। फ्रंट और बैक पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे। तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया है यहाँ से, और अपना फ्रंट पार्ट उठाएंगे मार्किंग वाला। और अगर आपके पास वर्क वाला पार्ट है तो आपने उसको फ्रंट रखना है। तो पहले हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे जो कि हमने मार्किंग की हुई थी। जब हम कोई भी बंद नेक बनाते हैं तो उसमें हमारी शेप ज़्यादा रहती है, और जो हमने मार्किंग करी थी अब हम इसको कट कर देंगे। इससे हमारा ये होता है कि फ्रंट पार्ट छोटा होता है, और बैक में जो